हेलो फ्रेंड, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में हम यूपी जीके को शुरू किए हुए हैं, जो कि 3284 और 4612। इसके अलावा भी जो भी एग्जाम होने वाले हैं, स्टोनो वगैरह जो भी हैं, यूपीटर प्लस के जो भी मेंस एग्जाम होने वाले हैं, पीईटी के थ्रू होने वाले हैं, सभी के लिए लेक्चर क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी बैच है जो कि यूट्यूब पर पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, मेरे लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। आज क्लास नंबर 3 है और इस लेक्चर का जो भैया उद्देश्य है, सभी को यूनिवर्सल नोट सबके पास पहुंचाना। ठीक है, यूनिवर्सल नोट लेने के लिए 6307 48 11 56 में मैसेज कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की मैपिंग के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना। इसके पहले 2 लेक्चर ले चुका हूँ, दोनों लेक्चर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, तो उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे मैं क्या करा रहा हूँ। ठीक है, यूनिवर्सल नोट में भाई साहब क्या क्या कवर किया गया इसको आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश का परिचय, उत्तर प्रदेश का मैपिंग जो कि आज कराने वाला हूँ। उसके बाद उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश का इतिहास, फिर राजनीति, उत्तर प्रदेश की योजनाएं और नीतियाँ, फिर करंट अफेयर 24-25 का, फिर उत्तर प्रदेश का स्ट्रेटेजी क्या आ जाएगा, फिर 15 दिसंबर से लेके 29 जून तक के जो भी क्वेश्चन हुए 16 पेपर का 1 लाइनर क्वेश्चन मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के लेखक एवं कवियों से मिल रहा है। और यूट्यूब पे वीडियो हम पढ़ा ही रहे हैं। और जिसको नोट लेना भाई 6307 48 11 56 पे मैसेज करके ले सकता है। 149 की है और बाकी ये कीमत कितने 500 बच्चों के बाद कितनी हो जाएगी, 179 की हो जाएगी। ठीक है ना। पहले 2 लेक्चर ले चुका हूँ, आज मैं बात करने वाला उत्तर प्रदेश की मैपिंग के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से लेक्चर नंबर 3 शुरू हो रहा है जो कि उत्तर प्रदेश की मैपिंग के बारे में बात करेगा। यूनिवर्सल नोट के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। जो यूनिवर्सल नोट आपको पीडीएफ के थ्रू देने वाला हूँ, वही यूनिवर्सल नोट से पढ़ा रहा हूँ। तो उस यूनिवर्सल नोट को देखिए, सब चीज़ें एक जगह कंपाइल है। इस नंबर पर मैसेज करके आप ले सकते हैं 149 का। ठीक है ना। तो पहले उत्तर प्रदेश का मैपिंग पढ़ने से पहले आपको उत्तर प्रदेश के नक्शा के बारे में पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का नक्शा भैया आपको कुछ इस तरीके दिख जाएगा। ठीक है, सबसे अगर हम देखा जाए तो इस तरह के डायरेक्शन में अगर हम डिवाइड कर दें, नॉर्थ को, साउथ को, ईस्ट को और वेस्ट को। ठीक है, तो जो सबसे पूर्वी जिला आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश का, क्या मिल जाएगा, सहारनपुर मिल जाएगा। ठीक है, और जो सबसे दक्षिणी जिला मिल जाएगा, कौन मिल जाएगा, सोनभद्र मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज़ समझना होगा, जो सबसे पश्चिमी जिला मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, शामली मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सबसे पूर्वी जिला की बात करता हूँ तो सबसे पूर्वी जिला आपको बलिया मिल जाएगा, जो कि बलिया क्या करता है, बिहार से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी बातें थे, लेकिन बहुत मोटी मोटी बातें एक नंबर में पूछ ली जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिलों का यहाँ पर सारा चीज़ डिटेल दिया गया है। आप इसको चाहेंगे तो जूम आउट करके भी देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब जब पीडीएफ लेंगे तो इसमें आपको एक ब्लैंक भी दे दिया जाएगा ताकि आप इसमें प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले जो जियोग्राफिकल फीचर हैं उत्तर प्रदेश के, कैसे होते हैं, क्या होता है। ठीक है ना, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। पहले नंबर बात करूंगा जो क्षेत्रफल है कितना है, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है। समझ रहे हैं, जो 2,40,928 किलोमीटर क्या है, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, जिसको हम कितना बोल सकते हैं, 93,023 वर्ग मील बोल सकते हैं। ठीक है, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है भैया, 7.33% है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश जो होता है भैया, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है। इसके पहले कौन कौन से राज्य हैं, पहले पर राजस्थान मिल जाएगा, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर महाराष्ट्र मिल जाएगा। जो इसकी स्थिति है क्या है, 23 डिग्री 52 सेकेंड से 30 डिग्री 24 सेकेंड उत्तरी है, और 77 डिग्री 5 सेकेंड से 84 डिग्री 39 सेकेंड क्या है, पूर्वी देशांतर है, जो कि आपको हम यहाँ पे दिखाए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, 23-52 से लेके 30 तक क्या है, ये उत्तरी में है। अगर यही मैं पूर्वी की बात करता हूँ तो आपको 84 से लेके यहाँ तक दिख जाएगा 73-5 से। ठीक है ना। तो इन चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में भैया जो पश्चिम, मान लीजिए ये है हमारी पूरब हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये पूरब हो गई, यहाँ से इसके बीच की जो लंबाई है कितनी है,
650 किलोमीटर है। अगर यहाँ उत्तर और दक्षिण देखा जाए तो उनके बीच की जो लंबाई है कितनी है, 240 किलोमीटर है। ठीक है, समझ में आ गया। उत्तर प्रदेश में मैपिंग के बारे में आज बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें, अगर ये हमारे पास वेस्ट हो जाए और ये ईस्ट हो जाए तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 650 किलोमीटर होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे साउथ हो जाए और यहाँ पे नॉर्थ हो जाए तो इनके बीच में कितनी डिस्टेंस हो जा रही है, 240 किलोमीटर हो जा रही है। अगर मैं इसके स्थिति की बात करता हूँ तो 23 डिग्री 52 सेकंड से लेके 30 डिग्री 24 सेकंड तक होता है उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, अगर ये पूर्वी अक्षांश की बात करता हूँ देशांतर की, तो पूर्वी देशांतर पे अपने पास क्या हो जाएगी, 77 डिग्री 5 सेकंड से लेके 84 डिग्री 34 मिनट सेकंड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे इस फिगर में दिख सकता है। ठीक है, यहाँ पर पूर्वी देशांतर यहाँ पर सब हाईलाइट करके बताया गया, ईच एंड एवरीथिंग। आप नोट्स के महत्व को समझेंगे। जो नगरीय क्षेत्रफल होता है वो कितना है अपने पास, कितना है देखो भाई, नगरीय जो क्षेत्रफल है अपने पास 7,562.29 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर एक ग्रामीण की बात करता हूँ तो 2,33,365.71 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो ग्रामीण की जनसंख्या है, ग्रामीण का क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में, क्या है, काफ़ी टाइम है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, कितना है, 2,33,365.17 किलोमीटर स्क्वायर। और जो ये नगरी की बात करूँ तो महज कितना है, 7,562.29 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। क्षेत्रफल कितना होता है, 2,40,928 किलोमीटर, जिसको 93,023 वर्ग मील बोल सकते हैं। भारत में कुल क्षेत्रफल कितना है, 7.33% है। और उत्तर प्रदेश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है। पहले पे कौन है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है दूसरे पर, तीसरे पे महाराष्ट्र है। स्थिति की बात करता हूँ, 23 डिग्री 52 सेकंड से लेकर 23 डिग्री 24 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर है। अगर यही पूर्वी देशांतर की बात करता हूँ तो 77 डिग्री 5 सेकंड से लेकर 84 डिग्री 39 सेकंड तक होता है। ठीक है ना, अगर यही हम पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करते हैं तो ये कितनी है, 650 है। अगर यही उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करता हूँ तो 240 किलोमीटर है। इतना चीज समझ में आ गया। और जो नगर की जनसंख्या कितनी है, 7,562.29 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर यही ग्रामीण की बात करता हूँ तो 2,33,365.71 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, अब ये बात करने वाले कि उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्य के केंद्र शासित प्रदेश। किसी को भी लेना नोट तो इस नंबर पर मैसेज करके ले सकता है। ठीक है ना, अगर उत्तर प्रदेश देखा जाए कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगे हैं तो आप पहले देखेंगे, उत्तराखंड लगा हुआ है, हिमाचल लगा हुआ है, हरियाणा लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ लगा हुआ, बिहार लगा, एमपी लगा, झारखंड, राजस्थान, और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली भी इससे टच करता है। अगर राज्य राज्य की बात करेगा तो टोटल 8 राज्य अपना उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर यूटी को भी मिला दे तो कितना करेगा, कितना करेगा, टोटल 9 हो जाएंगे, क्योंकि यूटी 1 है और 8 क्या है हमारे पास नॉर्मल है, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, टोटल 9 जो स्टेट हो जाएंगे वो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा को साझा करेंगे। और एक चीज जान लेंगे कि उत्तर प्रदेश जो इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है कितना, 597 किलोमीटर, जो कि नेपाल से इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है। ठीक है ना, अब कितने कहेंगे, बांग्लादेश से भी करता है। अभी बांग्लादेश से भारत करता है, ना कि उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, अगर इसको मैप के माध्यम से समझना चाहें तो क्या है, अगर मैं इसको फर्दर अगर क्लासिफाई कर दूं, अगर देखो यहाँ पे फर्दर क्लासिफाई कर दूं मैं, अगर फर्दर क्लासिफाई कर दूं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नॉर्थ में कौन कौन से हमको मिल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल मिल जाएंगे। ईस्ट की बात करता हूँ, बिहार और झारखंड मिल जाएंगे। और यही वेस्ट की बात करता हूँ, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान मिल जाएंगे। और यही अगर साउथ की बात करता हूँ तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गए, उत्तर प्रदेश से लगने वाले जो जिले हैं, जिले का जो स्टेट है, उनसे उत्तर प्रदेश अपना सीमा साझा करता है। कौन कौन से करता है इधर, अगर वेस्ट की बात पूछ ले, वेस्ट में कौन करेगा, हरियाणा करेगा, दिल्ली करेगा, राजस्थान करेगा। साउथ में पूछ ले तो भैया मध्य प्रदेश करेगा और छत्तीसगढ़ करेगा। और यही ईस्ट की बात कर लूँ तो बिहार करेगा और झारखंड करेगा। और यही नॉर्थ की बात कर लूँ तो उत्तराखंड करेगा, नेपाल करेगा और हिमाचल प्रदेश करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी कहानी आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है,
अच्छा देखो, जो उत्तर प्रदेश है यूपी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। जैसे मान लो ये उत्तर प्रदेश है भारत है, और भारत में जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पे वो क्या है स्थित है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और क्या है, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा यूपी से गुजरती है। तो जो भूमध्य रेखा है भैया और विषुवत रेखा है यूपी से गुजरती है। और ये चीज मैं लेक्चर शुरू हुआ तभी बता दिया था। जो नॉर्थ में पड़ता है वो सहारनपुर पड़ता है, जो ईस्ट में पड़ता है बलिया पड़ता है, और जो साउथ में पड़ता है सोनभद्र पड़ता है, और जो वेस्ट में पड़ता है वो शामली पड़ता है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रख सकते हो, सब शासन, सब शासन से याद रख लेना। स से सहारनपुर, ब से बलिया, स से शामली, सोन से सोनभद्र। और इसको कैसे याद रखते हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो सब शासन से कहानी याद कर लेना, ठीक है। सब शासन से जैसे पता चल जाएगा कैसे कैसे क्या है, तो आपको दिखने लगेगा सहारनपुर, बलिया और शामली और सोनभद्र, ये पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों को आगे बढ़ के चलेंगे। नोट्स किसी को लेना होगा तो इस नंबर पे मैसेज करके 149 का ले सकता है, ठीक है। देख रहे होंगे कंटेंट आपको कितने बेहतरीन तरीके से मिल रहा है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ तो हमने आपको डायग्राम से समझा दिया, सब ट्रिक से समझा दिया। अब ऑनलाइनर में भी दे रहा हूँ, किसी को जो अगर कुछ दिक्कत आएगा तो यहाँ से अपना समझता रहेगा। क्या समझाना है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली है। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा, सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला जो है सोनभद्र है। और जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है कौन सा, गोरखपुर है। और न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन है, वो मथुरा है, ठीक है। और जो सर्वाधिक राज्यों से जिला साझा करता है सोनभद्र, ठीक है। किससे किससे करता है भैया, बिहार से करता है, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से। और नेपाल पर बॉर्डर सीमा कितना करता है उत्तर प्रदेश, 579 किलोमीटर, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जो जिला कहिए कौन है भैया, लखीमपुर है। कितना है उसका, 7,680 स्क्वायर किलोमीटर। अगर यही न्यूनतम की बात करता हूँ कितना है, हापुड़ है जिसकी बस कितनी है, 660 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे छोटे शहर वाले क्षेत्रफल जिला की बात करता हूँ तो श्रावस्ती है, मात्र 65 किलोमीटर। और जो सबसे बड़े वाली की बात करता हूँ शहरी जो क्षेत्रफल है, तो उसमें 471 किलोमीटर जिस किसकी है, लखनऊ की है, ठीक है ना। अब एक चीज और देखो, सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, गाजियाबाद है। कितने लोग रहते हैं, 31.6 लाख। क्योंकि गाजियाबाद शहर है तो जितने लोग होंगे सभी क्या हो गए, शहरी हो गए, ठीक है। और सबसे छोटा शहरी वाला जनसंख्या कौन सा भैया, श्रावस्ती, मात्र 39,000, ठीक है। और सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस में रहती है, तो कानपुर में रहती है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में, पहला लखीमपुर खीरी हो जाएगा शहर का, सोनभद्र हो जाएगा, हरदोई हो जाएगा, सीतापुर हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा। तो ये क्या है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं जो कि घटते क्रम में है, ठीक है ना। सबसे पहले लखीमपुर खीरी हो गया, फिर सोनभद्र हो गया, हरदोई हो गया, सीतापुर हो गया, फिर प्रयागराज हो गया। अगर वही न्यूनतम वाली की बात कर ले तो बढ़ते क्रम में इसको दिया गया है। जैसे हापुड़ बड़ा हो जाएगा, फिर गाजियाबाद हो जाएगा, भदोही हो जाएगा, शामली हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। अच्छा तुम देख रहे हो कि गाजियाबाद के पास क्षेत्रफल कम है लेकिन लोगों की रेजिडेंसी ज़्यादा है। कितना है, 31.6 लाख है, यहाँ पर देख सकते हो। तो इन सब चीज़ों को आपको बढ़िया से लेके चलना होगा। अब इस पूरी लाइन की हम जो एक है सार्थकता दे दीजिए। जैसे शहरी क्षेत्रफल की बात करेगा तो मैक्सिमम कहाँ रखती है, लखनऊ में। और मिनिमम कहाँ रहती है, श्रावस्ती में। और शहरी जनसंख्या की बात करता हूँ तो मैक्सिमम कहाँ रहती है, गाजियाबाद में। और मिनिमम कहाँ रहती है, श्रावस्ती में। तो शहरी चाहे क्षेत्रफल हो जाए चाहे शहरी जनसंख्या हो जाए, दोनों में जो मिनिमम है वो कौन सा है, श्रावस्ती है। और जो शहरी क्षेत्रफल की बात करेगा तो लखनऊ हो जाएगा, और शहरी जनसंख्या की बात करेगा तो गाजियाबाद हो जाएगा। और जो 5 न्यूनतम वाले जिले हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, पहला हापुड़ हो जाएगा, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा भदोही, चौथा शामली, पांचवा गौतम बुद्ध नगर। अगर इस सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले की बात करें तो पहला लखीमपुर खीरी, दूसरा सोनभद्र, तीसरा हरदोई, चौथा सीतापुर, पांचवा प्रयागराज, ठीक है। इस चीज़ों को आप ध्यान से समझेंगे। अब इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि ये उत्तर प्रदेश की मैपिंग के बारे में हम क्या बताना चाह रहे हैं। इस तरीके से नोट मिल जाएगा आपको, पूरी तरीके से नोट क्या है, हैंड रिटन नोट है। एक पेज और डिस्कस करेंगे, उसके बाद का लेक्चर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा करने से मतलब है नहीं, 20-20 मिनट का वीडियो देंगे ताकि चीज़ें आपको याद भी होती रहें, ठीक है। एक पेज और डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है।
प्रदेश में लगे सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है भैया? मध्य प्रदेश है। प्रदेश में लगे न्यूनतम सीमा वाला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा एकमात्र उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? ललितपुर है। प्रदेश में के सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़ है। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी बलिया और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी शामली को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं कौन है? बिहार है और हरियाणा है। ठीक है। और जो उत्तराखंड से 7 जिले लगे हैं कौन कौन से? मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली हो जाएगा। अब बिहार से जो लगे 7 जिले कौन से हैं? सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, चंदौली है और महाराजगंज है। और झारखंड से एक जिला कौन लगता है? सोनभद्र लगता है। और मध्य प्रदेश से 11 जिले लगते हैं कौन से? आगरा, ललितपुर, महोबा, इटावा, जालौन, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। और छत्तीसगढ़ से कौन सा जिला लगता है? एक जिला लगता है कौन सा भैया? सोनभद्र लगता है। और एक चीज जानेंगे, राजस्थान से कितने जिले लगते हैं? 2, आगरा और मथुरा। ठीक है। और हरियाणा से 6 जिले लगते हैं, बागपत, शामली, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और अलीगढ़। तो ये सब चीजें हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है। अगर यही मैं नेपाल से सटे की बात करता हूँ तो नेपाल से कौन कौन से सटे हुए हैं जिले? श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच, खीरी, बलरामपुर, महाराजगंज, पीलीभीत। ठीक है। एक क्या है? एक ट्रिक है। एसएसबी कब पहुंची एमपी? एसएसबी कब पहुंची एमपी? एस से क्या होगा? श्रावस्ती, एस से सिद्धार्थनगर, बी से बहराइच, ख से लखीमपुर खीरी, ब से बहराइच, एस से एम से महाराजगंज, पी से पीलीभीत। ठीक है। एसएसबी कब पहुंची एमपी? तो ये क्या हो गया? नेपाल से सटे हुए जिले हो गए जो कि उत्तर प्रदेश से अपनी बॉर्डर को साझा करते हैं। ठीक है ना। तो इतनी उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आएगा। 16 मिनट का वीडियो हो गया। एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ क्या मैंने बताया आज। आज हम देख रहे थे उत्तर प्रदेश के मैपिंग के बारे में। उत्तर प्रदेश के मैपिंग के बारे में हमने समझा कि उत्तर प्रदेश का मैपिंग क्या है, क्या उसका भौगोलिक विस्तार है, क्या उसका दक्षिणी देशांतर है, उत्तरी दक्षांतर है, सभी चीज़ों के बारे में समझा। आपको यहाँ पे ब्लैंक मैप दे दिया गया, यहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल के इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है। अब हम क्षेत्रफल बता दिए कितना होता है? 2,40,928 होता है। कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का 7.33 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है। पहला पे कौन है? राजस्थान है। दूसरा पे कौन सा? एमपी है। तीसरा पे कौन है? महाराष्ट्र है। और स्थिति की बात करता हूँ तो 23 डिग्री 52 सेकंड से लेकर 30 डिग्री 24 सेकंड तक उत्तरी अक्षांश पर है। और पूर्वी देशांतर की बात करता हूँ तो 77 डिग्री 5 सेकंड से लेकर 84 डिग्री 39 सेकंड तक है। अगर पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो 650 है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 240 किलोमीटर है। नगरीय क्षेत्रफल की बात करें तो 7,562.29 किलोमीटर स्क्वायर है। ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो 2,33,365.71 किलोमीटर स्क्वायर है। और यहाँ पे आपको मैप भी हम दे दिए कैसे क्या होता है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से राज्य लगते हैं? टोटल 8 राज्य लगते हैं। अगर केंद्र शासित को जोड़ दें तो 9 राज्य लगते हैं। केंद्र शासित लगने वाला एक राज्य मात्र है, कौन सा? दिल्ली है। और उसके बाद जो 8 राज्य हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, राजस्थान है। ठीक है ना। अगर पूछ ले नॉर्थ में कौन कौन से हैं तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल है। ईस्ट में पूछ ले तो बिहार और झारखंड है। अगर ये वेस्ट में पूछ ले तो हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है। और साउथ में पूछ ले तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। ठीक है ना। अगर उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश जो है यूपी जो है भारत के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में बसा हुआ है। और यहाँ पे मध्य जो भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा यूपी से गुजरती है। और जो सबसे उत्तरी जिला है कौन है? सहारनपुर है। दक्षिणी जो सोनभद्र है। और पूर्वी जो है बलिया है। और जो वेस्ट है मतलब पश्चिमी वो शामली है। कैसे याद रखेंगे? सब शासन से याद रखेंगे। सहारनपुर, बलिया, शामली, सोनभद्र, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ की बात कर लेंगे। ठीक है। और यहीं पे बात कर ले सबसे पूर्वी जिला को यहाँ पे सब लिख के दे दिया। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? गोरखपुर में। सबसे कम होती है मथुरा में। और यहाँ पर सर्वाधिक राज्यों से जिला लगने वाला कौन है? सोनभद्र है। कहाँ से लगता है? बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, नेपाल से 579 किलोमीटर की डिस्टेंस साझा करता है बॉर्डर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है लखीमपुर खीरी है, 7,680 है। न्यूनतम कौन सा है? हापुड़ है। और जो सबसे छोटी शहरी जनसंख्या वाला है श्रावस्ती है। और यहीं पे सबसे बड़ी की बात करता हूँ तो लखनऊ है, 471 किलोमीटर स्क्वायर। और श्रावस्ती की है जो 65 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या कहाँ रहती है? गाजियाबाद में। सबसे कम जनसंख्या रहती है शहरी श्रावस्ती में। और जब सबसे
अधिक शहरी जनसंख्या रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, कानपुर में रहता है। और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 जो सबसे बड़े राज्य जिला है उत्तर प्रदेश का कौन सा, लखीमपुर खीरी है, सोनभद्र है, हरदोई है, सीतापुर है, प्रयागराज है। और जो छोटे हैं 5 कौन कौन से, हापुड़ है, गाजियाबाद है, भदोही है, शामली है, गौतम बुद्ध नगर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शहरी जनसंख्या की बात करेगा तो लखनऊ हो जाएगा, श्रावस्ती मिनिमम हो जाएगा। शहरी जनसंख्या की बात करेगा तो गाजियाबाद और श्रावस्ती हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश में सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश है। प्रदेश में न्यूनतम सीमा राज्य वाला कौन सा, हिमाचल प्रदेश है। 3 तरफ से घिरे वाला ललितपुर है। प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को कौन स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़। और सहारनपुर को हिमाचल प्रदेश, और बलिया को बिहार, और पश्चिम को हरियाणा, ठीक है। उत्तराखंड से 7 जिले लगे हुए हैं, बिहार से 7 जिले लगे हैं, झारखंड से 1 जिला लगा है, और मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा 11 जिले लगे हैं, छत्तीसगढ़ से 1 जिला लगा है, राजस्थान से 2 जिला लगा है, आगरा और मथुरा, और हरियाणा से 6 जिले लगे हैं। और नेपाल से सटे हुए जितने भी जिले हैं उसको कैसे याद रखेंगे। एसएसबी कब एमपी पहुंची, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच, खीरी, बलरामपुर, महाराजगंज, पीलीभीत, ठीक है। इतना चीज़ आपको डिस्कस कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और किसी को भैया यूनिवर्सल नोट लेना है तो नोट्स आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से डिजाइन की गई है। 6307481156 पे मैसेज करके ले सकते हैं 149 में। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। यूपी जी की कल यूपी मैपिंग की दूसरी क्लास आएगी, ठीक है। थैंक यू।